वेलकम सोइंदर जी। दिस इज अनदर एपिसोड ऑफ द लेट्स चैट सीरीज और हम लोग आज हीरो इलेक्ट्रिक के सोइंदर गिल जी से बात कर रहे हैं जो कंपनी के सीईओ हैं। और हमारे प्रश्नों के अलावा एक ईवी कम्युनिटी के क्वेश्चंस होंगे, वो भी हम लोग एंड में टैकल करेंगे। तो सोइंदर जी वेलकम। थैंक यू अतुल जी। ओके, तो हीरो इलेक्ट्रिक शायद इंडिया की सबसे पुरानी इलेक्ट्रिक कंपनीज में है। 2007 से शुरुआत हुई है और हमने कई सारे प्लेयर्स हैं जो देखा है, आए हैं गए हैं। तो आप ही एक हैं जो कि मैं एक लंबे रेस का ग्रुप मानता हूँ, ठीक है। तो इसका राज क्या है? मतलब आप इतने लंबे रेस में अभी भी लगे हुए हैं, सो व्हाट्स द सीक्रेट? सीक्रेट क्या है इसका? जी हाँ, 12 साल हो गए। 14 साल का वनवास पूरा होने वाला है। पैशन इज वन वर्ड जो मैं कहूँगा, जो इस लाइन में इतना जरूरी है, उसके बगैर कुछ नहीं है। क्योंकि ये बिजनेस जो है वो पैसा नहीं बनाता है, ये आपको सिर्फ एक फ्यूचर दिखाता है। तो इसमें डीप पॉकेट्स तो है ही है, बट पैशन बहुत जरूरी है, और वो शायद हमारी पूरी टीम में, हमारे डायरेक्टर्स में, हम में, सब में है। राइट राइट राइट। तो शुरुआत करने वाले का एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी रहती है कस्टमर एजुकेशन की, कि आपको कस्टमर को सिखाना पड़ता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या हैं, क्या फर्क होता है कंपेयर टू पेट्रोल वाले व्हीकल्स। तो क्या चैलेंजेस थे आपको जब आप लोग ने जब लॉन्च किया 2007 में? तो उन 2-3 साल में कंपनीज को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े ग्राहक को कस्टमर एजुकेशन के लिए? ये पहले एक साल में ही क्लियर हो गया था कि ये अकेला ही रेस हम नहीं लड़ सकते इसमें। इस टाइम हमें कैटेगरी की बात करनी है। तो इसीलिए इनफैक्ट 2008 में ही मैंने एसोसिएशन इनवाइट की, फॉर्म की, और उसमें उस वक्त करीब 25 मेंबर थे जो ज्वाइन किए। और अच्छा। सभी लोग एक ही ऑब्जेक्टिव को लेके चल रहे थे कि किस तरह से इसको हम अवेयरनेस इसकी हम ग्रो करें, और इवन इन गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करें। तो ये दो पिलर्स थे जो एसोसिएशन से तब से अब तक हम लेके चल रहे हैं। अवेयरनेस के अंदर, क्योंकि वो मार्केटिंग से काफी हटके होता है। कोई कंपनी एक अगर अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करती है तो वो एडवर्टाइजिंग गिनी जाती है, बट अवेयरनेस जो है वो एजुकेशन का एक रूप है कि जो भी आदमी अगर गाड़ी लेने शोरूम में आता है तो उसको एक फैक्ट बताया जाए, उसको झूठ ना दिया जाए, और आफ्टर सेल में भी उसकी मदद की जाए। तो अवेयरनेस एसएमईबी की तरफ से बहुत हुई थी शुरू के सालों में, जिसके अंदर हमको ज्यादा मीडिया ने बहुत मदद की, आप जैसे लोगों ने। जिसके अंदर अगर आप देखेंगे पुराने आर्टिकल्स, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होती क्या है वो ही नहीं ज्यादा पता था जनता को। कैसे चलती है, क्या प्लसेस हैं, क्या माइनसेस हैं, क्या इसके फायदे हैं आपके लिए या देश के लिए। वो 2-3 साल का दौर था जिसके अंदर बहुत अच्छा लगा जो हमने कोशिश की कि कस्टमर्स और नॉन कस्टमर्स दोनों को हम एजुकेट कर सकें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो या 3 व्हीलर्स हो या बसेस हो या इलेक्ट्रिक कार्स हो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पिछले साल भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों के नाते आपकी सेल सबसे ठीक ठाक रही। आई थिंक आपने शेयर किया था हमारे साथ कि 50,000 गाड़ियां बिकी हैं। तो प्रश्न ये है सर कि एक शून्य और लगाने के लिए आपको और इंडस्ट्री को क्या करना पड़ेगा? हम लोग भी चाहते हैं कि 50,000 नहीं 5 लाख हो, ठीक है। और आपको क्या लगता है कि ये चुनौती आगे लेने के लिए हीरो और इंडस्ट्री को स्पेसिफिकली क्या क्या करना पड़ेगा? जी हाँ, ये एक बहुत ही कठिन सवाल है। मैं अगर तुलना करूं अपनी सिस्टर कंपनी हीरो मोटो से, तो जब मैं वहां था तो यही जो वॉल्यूम था वो 2 दिन में बन जाता था, और हम 1 साल की बात कर रहे हैं इस टाइम। यस, राइट। इन्फेंसी है, एक स्टेज है जहां पर हम वेट करते रहते हैं कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट कब आएगा, थ्रेशोल्ड कब होगा। मेरा ये मानना है कि इसके अंदर सबसे जरूरी जो चीज है वो एक्सपीरियंस है, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है। अगर सड़क पर कोई गाड़ियां इनफ मात्रा में हो शुरू में, और उसका एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो, तभी एक मास मूवमेंट होगी एडॉप्शन की। अदरवाइज ये सारे अर्ली एडॉप्टर्स जो एक्सपेरिमेंटल गाड़ियां लेते हैं वही लेके रहेंगे। तो इंडस्ट्री कहें या पॉलिसी मेकर्स कहें या कुछ हद तक कस्टमर्स कहें, चाहे बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर्स हो, हम सबका अगर एक ऑब्जेक्टिव हो कि हम पहली समझ लीजिए कि 20-25 लाख गाड़ी एक छोटे समय में अगर हम उतार दें सड़कों पे और वो ग्राहक चलाएं,
और फिर हम ग्राहक अगर कोई दूसरा उनसे पूछे तो वो उसके बारे में सच बताए, पॉजिटिव बताए, नेगेटिव बताए, सच बताए। तो फिर जो हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग में कहते हैं या अदरवाइज कहते हैं कि ये गाड़ी 30% कॉस्ट करती है इन टर्म्स ऑफ रनिंग कॉस्ट, या शुरू में भी स्टिकर शॉक नहीं है, वो सिर्फ कहावत नहीं रह जाएगी, वो एक हकीकत में बदल जाएगी। और उसी से फिर जो अगला मास मूवमेंट है इसका होगा, तो एक क्या 2 जीरो भी लगने में कोई देरी नहीं होगी। बहुत बढ़िया। और हम जरूर चाहेंगे कि 2 जीरो लगे सेल में। ठीक है, तो अगेन सबसे बड़े प्लेयर होने के नाते आपके पास एक बहुत प्राइस रेंज जिसको कहते हैं 40,000 रुपए से लेकर के मेरे को लगता है लाख के ऊपर तक की आपके पास सारी गाड़ियां हैं। ठीक है, तो एक थोड़ा सा लोगों को कभी कभी सोच विचार होता है कि मॉडल रेंज अगर ज्यादा होती है तो उसका एक थोड़ा सा नुकसान भी होता है कि कुछ पुराने कस्टमर्स हैं आपके जिनको कुछ स्पेयर्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप दुविधा कैसे टैकल कर रहे हैं कि रेंज कितना होना चाहिए, और क्योंकि सेल भी अपनी ज्यादा नहीं है, मतलब आपने जैसे कहा कि हीरो का एक मॉडल ही शायद एक दिन में इतना निकाल लेते होंगे और अपने तो इतने सारे मॉडल हैं जिसके लिए अपने को 50,000 करना पड़ता है। तो ये दुविधा के बारे में कुछ अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो। ये एक एवर एवर बैलेंसिंग एक्ट रहता है एक इंडस्ट्री का, क्योंकि एक तरफ कस्टमर या डीलर स्पेशली कुछ नया मांगते रहते हैं, और दूसरी तरफ हमको अपनी इन्वेंट्रीज या कॉस्ट या अदरवाइज जैसे आप कह रहे हैं कि आफ्टर सेल सर्विस को ख्याल रखना पड़ता है। इसको हमने एक यूनिक से तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर आप हमारे जो 7-8 या करीब प्रोडक्ट इस टाइम हैं, अगर आप उनका बेस देखें तो सिर्फ 3 है। अच्छा। और उस 3 प्रोडक्ट के मेजर वेरिएंट्स हैं जो हायर पावर में, हायर स्पीड्स में और कुछ एसेसराइजेशन में बढ़े हुए हैं। अगर उनकी हम उसको उधेड़ बंद करें, उसको स्प्लिट करें, तो उसके जो स्पेयर्स हैं 90% कॉमन है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें, एक बैटरी का मैं एक तुलना देता हूं आपको। हमने करीब 4 साल पहले लिथियम बैटरी शुरू की। अब रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर पावर बढ़ती है या स्पीड बढ़ती है तो बैटरी का साइज भी बढ़ना चाहिए, और बहुत ही ज्यादा अगर स्पीड हम करते हैं तो बैटरी 3 गुना हो जाती थी। तो सबसे बड़ा तरीका यही था कि 3 तरह की बैटरी लगाई जाए। पर अगर आप हमारे प्रोडक्ट देखें तो हमारी एक ही बैटरी पिछले 4 साल से एक ही साइज में, एक ही स्पेसिफिकेशन में सिर्फ मल्टीपल्स में लगती है। छोटी गाड़ी में 1, उसमें 2 और किसी में 3। तो अब उसका फायदा क्या है कि 4 साल के बाद भी अगर कस्टमर को बैटरी चाहिए या 6 साल बाद भी चाहिए, हम वो बैटरी आज भी यूज कर रहे हैं, कल भी करेंगे। और वो इंटरचेंजेबिलिटी उसके लिए बहुत ही महत्व है, क्योंकि बैटरी बहुत ही महंगी चीज है। तो वो हमने टैकल किया है, जिससे हमारी अपनी इन्वेंट्री को बहुत फायदा हुआ है, और कस्टमर को भी हम ऑफर कर सकते हैं। उसको एक सॉर्ट ऑफ गारंटी दे सकते हैं कि 5 साल तक हमारे स्पेयर्स तो रहेंगे, उसके बाद भी रह सकते हैं। थोड़ा सा सेल्स रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये भी कि आपके पास करीब 600 डीलर हैं ऑल इंडिया। ठीक है, तो औसतन एक डीलर महीने के, मेरा जो कैलकुलेशन है वो करीब 8 गाड़ियां बेच रहा है। ठीक है, दूसरा एक दिक्कत है डीलर्स को कि जो नई गाड़ियां हैं, जो नई आपने जैसे कहा ना पिछले 4 साल से आपने लिथियम आयन बैटरीज का शुरुआत की है, तो उसमें जो रिप्लेसमेंट वाला जो कमाई होती थी डीलर की वो भी नहीं हो रही है। तो इसके वजह से भी शायद कि जितने लोग आप डीलर बनना चाहते हैं उतने ही लोग डीलर बंद भी होना चाहते हैं टाइप्स। तो वो एक थोड़ा सा फ्लक्स जो रहता है ना बहुत ज्यादा चल रहा है डीलरशिप्स में। तो 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो कि समझो कोई एक छोटे शहर का बंदा है, जैसे सहारनपुर यूपी में, अगर आप गए हैं कभी वहां पे, तो वो कभी अगर डीलर बनना चाहता है तो उसका क्या इन्वेस्टमेंट होगा और उसका क्या रिटर्न आता है। एंड दूसरा, आप इसको एक बार आंसर करेंगे तो फिर मैं दूसरा भी पूछता हूँ इसके रिलेटेड जो है। जी, आजकल मैं कहता हूँ हमारे 600 शटर्स डाउन है एक्चुअली। तो और बहुत सबके फिक्र हैं की सर, हमारे भी हैं। बात है, और बहुत फिक्र की बात है, क्योंकि हमारा जो डीलर है वो एक लो इन्वेस्टमेंट डीलर है। हमारा नेटवर्क है वो, अगर हम कंपेयर करें किसी भी बजाज, टीवीएस या हीरो के नेटवर्क से, हमारी जो डीलर की इन्वेस्टमेंट है वो 1/10 या उससे भी लेस रहती है। क्योंकि ये हमारा पहला ही ऑब्जेक्टिव है कि क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस में इतना ज्यादा इसमें मार्जिन नहीं है प्रोडक्ट में, तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट्स भी हैं वो इतनी बड़ी कोई गाड़ी, कोई शोरूम, इतने लग्जूरियस शोरूम्स की जरूरत नहीं है। सिंपल गाड़ी है और एक आम आदमी के लिए है, तो एक नीट क्लीन छोटा शोरूम जरूरी है उसके लिए। और वो हम उनको कहते हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी ले तो बेटर है।
तो जो हमारे साथ ठीक। आदमी जुड़ता है ज्यादातर उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, ओके। वो हीरो के ब्रांड से जुड़ना चाहता है। और उसको ठीक। पता है, पहले दिन से हम बोलते हैं कि 3 साल हमने तो 10 साल गवाए अपने नुकसान करके, आप कम से कम 3 साल अपने गंवाने के लिए तैयार हो जाओ। तो उसको जब ज्ञान होता है कि मैं 2-3 साल इसमें सिर्फ मेरा पैसा लगेगा और उसके बाद ही मेरा ब्रेक इवन आएगा, तो उसके लिए वो तैयार है उस चीज के लिए। और उसको ठीक पता है। है कि हीरो पिछले 8 साल 10 साल से जुड़ा हुआ है, वो हमको डिच नहीं करेगा, तो वो हमारे साथ रहता है, इसलिए करेक्ट। हमारी एट्रिशन काफी कम है। फिर भी हम जो उसका रेवेन्यू स्ट्रीम है वो कोशिश करते हैं बढ़ाने की। एक तो हमारी मार्जिन ट्रेड से सबसे बढ़िया है, आईसी अच्छा। इंजन से बहुत ही ज्यादा है। और ओके। अदरवाइज ऑल्सो हमारे इंसेंटिव्स और मार्जिन मिलके और टर्नओवर और डिस्काउंट्स मिलके, ये सब मिलके अच्छी खासी मार्जिन हो जाती है। सेकंड, हम एसेसरीज जो हैं कुछ डेवलप करते हैं, जो गाड़ी के साथ अगर ग्राहक लेना चाहे तो उसको ऑफर की जाती है, और एसेसरीज का जो मार्जिन वो अलग रहता है उसके पास। तीसरा है, जो डीलर 3 या 4 साल जिसको हो चुके हैं, उसका रेवेन्यू मेंटेनेंस से इतना नहीं आता जितना स्पेयर्स, जैसे बैटरी। और बैटरी हर 4 साल 5 साल में, और डिपेंड्स की अगर हैवी यूजर हो तो 3 साल में बदली जाएगी। तो काफी जगह पर डीलर जो 4 साल पुराने हैं, उनका बैटरी रेवेन्यू जो है स्पेयर्स में, वो शुरू हो गया है। ठीक हर है। डीलर, हमारा 600 डीलर में 600 वर्कशॉप्स भी हैं साथ। ओके। तो वो जो भी छोटा मोटा उसके अंदर होता है, वो वहीं पे आता है, वहीं अपनी सर्विस कराता है। हमारी 6 फ्री सर्विसेज होती हैं, उसकी भी डीलर को पूरी की पूरी हम उसकी रीइंबर्समेंट करते हैं। सो कुल मिला के मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी भी हालत में हम आईसी इंजन के आसपास कुछ कमा लेता है डीलर, बट जितनी वो इन्वेस्टमेंट करता है और उस जितनी हिसाब उसको से। भी एक फोरसाइट है, दूरदर्शिता है, उसके हिसाब से वो करीब करीब खुश है हमारे साथ। बढ़िया। ठीक है। तो अब सेम डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। अब आपने देखा होगा कि बजाज और आपकी दिल्ली की रिवोल्ट जो कंपनी है, इन दोनों कंपनियों ने डीलरशिप ना इस्तेमाल करके एक एक्सपीरियंस सेंटर नाम की एक चीज शुरू की है। ठीक है। तो आपका क्या व्यू है, आपकी क्या प्रतिक्रिया इसके बारे में, कि क्या ये फ्यूचर है इंडस्ट्री का कि लोग डीलरशिप से शिफ्ट होकर के एक्सपीरियंस सेंटर्स की तरफ चले जाएंगे? आपका पर्सनल व्यू क्या है इस बारे में? आइडिया अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन इसमें थोड़ी मुश्किल है, और डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब जैसे ऑनलाइन में भी अगर आप देख लीजिए, अगर आपको ब्रांड पता है, आपका साइज पता है, और पहले आप चीज खरीद चुके हैं, तो आप फिर दुकान पे नहीं जाते हो, आप क्लिक करते हो, सामान खरीद लेते हो। तो आफ्टर ए वाइल ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ चल सकता है कि अगर आप लाखों गाड़ी बेच चुके हो, तो फिर उसको फला फला ऑप्टिमा खरीदनी है, तो उसको शोरूम जाने की जरूरत नहीं है। बट शुरू शुरू में हमारा एक्सपीरियंस ये है, स्पेशली जो हमारा कस्टमर है, वो चाहता है कि गाड़ी को टच करे, फील करे, बैठे और चलाए। तो राइट। वो जो टच एंड फील एंड सिटिंग ऑन द बाइक है, वो एक्सपीरियंस सेंटर तरीके से नहीं दे सकते। और उसके लिए उसको जो बाद में भी जो एश्योरेंस चाहिए होती है खरीदने के बाद गाड़ी, कि यही डीलर, यही स्टाफ जो आपको वायदा कर रहा है, उसी के पास आप वापस आके सब अपने दुख दुख दर्द दूर कर सकते हो, वो एक बहुत बड़ा बॉन्ड है। अगर एक्सपीरियंस सेंटर से आप गाड़ी डिलीवर करते हो, तो सर्विस करने के लिए कोई आउटसोर्सिंग एजेंसी होगी, या कोई और वैन जाएगी उठा के गाड़ी लेके आनी पड़ेगी, तो थोड़ा डिसजॉइंटेड रहता है। तो ओके। हमारे टाइप के ओके। प्रोडक्ट के लिए, जहां हम बेली ऑफ द मार्केट है, अफोर्डेबल सेगमेंट में है, हमारा कस्टमर एक सेवी भी नहीं है इतना ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या एक्सपीरियंस सेंटर के अंदर भी उसको एक थोड़ा अलग से लगता है कि मेरे को तो टच एंड फील नहीं मिल रही गाड़ी, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स नहीं होते, सारे कलर्स नहीं होते, सारे मॉडल्स नहीं होते वहां पर। और सबसे जरूरी है कि वो उस आदमी से, डीलर से बात करना चाहता है जो उसको 5 साल सर्विस करेगा। तो अभी वही जो बीच में हम लोग ने एक बैटरी का मुद्दा उठाया था और आपने कहा था कि डीलर की कमाई हो जाती है ज्यादा, क्योंकि बैटरी रिप्लेसमेंट का भी उसकी एक इनकम रहती है। तो ये मेनली लेड एसिड बैटरी का जो लाइफ रहता है वो कम होने की वजह से वहां पे कमाई ज्यादा है। तो आपका फ्यूचर में क्या लगता है कि अभी आपके पास कोई लेड एसिड मॉडल है अभी, या फ्यूचर में क्या आपका लेड एसिड के बारे में स्पेसिफिकली, बिकॉज कस्टमर भी जानना चाहेंगे, क्योंकि उसके खर्चे कम रहते हैं, फायदे नुकसान हर एक चीज के रहते हैं। तो लेड एसिड के बारे में क्या सोच विचार है आपके? हम ईयर ऑन ईयर लेड एसिड कम करते जा रहे हैं, ठीक और है। एक एक टाइम पे हम 100% लेड थे करीब 5 साल पहले। आज अब अच्छा। करीब हम 16% लेड पर हैं। प्लान तो यही है कि इस साल में शायद हमें दोबारा लेड डालना पड़े, क्योंकि अगेन लोगों की जो सीमित पॉकेट है, बजट। उसके लिए उनको अफोर्डेबल गाड़ी की ज्यादा जरूरत रहेगी। बट जो ठीक प्लान है। था इस साल में खत्म करने का था, वो शायद नेक्स्ट ईयर से होगा। बट अच्छा। चेष्टा यही है हमारी कि लेड बैटरी को हम कम करें। उसके दो रीजन है कि बैटरी इटसेल्फ चाहे कितनी बढ़िया कंपनी की हो,
एक टू व्हीलर के लिए या ऑटोमोबाइल के लिए लेड बैटरी नहीं बनी है। उसके अंदर इनकंसिस्टेंसी जो है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, लाइफ का पता नहीं है, वो एक गाड़ी की नेगेटिविटी को फैलाता है, वो ब्रांड को भी नीचे करता है, और वो डीलर भी उसको नहीं संभाल पाता। इसलिए एक तरफ से तो रेवेन्यू मार्जिन है डीलर के पास लेड बैटरी से, दूसरी तरफ से उसको मुश्किल भी बहुत पड़ती है। तो डीलर जो लिथियम बैटरी बेच रहे हैं, स्पेशली हमने देखा साउथ एंड वेस्ट में ज्यादा लिथियम बिकती है, वो डीलर बहुत खुश है क्योंकि उनका कस्टमर खुश है। तो एक बाटर है बिटवीन द टू थिंग्स। मेरे ख्याल से तो लेड बैटरी से जितना जल्दी निजात मिल जाए अच्छा है। ठीक है, ठीक है। अभी अगेन वही बैटरी के कंटिन्यू करते हुए, आपने कहा 5 साल हो गए हैं आपको शुरू किए हुए रफली लिथियम वाली बैटरीज। तो लिथियम में भी 2 टेक्नोलॉजी हैं जो आपने दोनों शायद इस्तेमाल की है। पहले जो थी वो एनएमसी, निकल मैंगनीज कोबाल्ट वाली केमिस्ट्री थी, और अभी आप लोग लिथियम आयन फॉस्फेट यूज कर रहे हैं। तो ये स्विच ओवर जो हुआ एनएमसी से एलएफपी का, उसकी कोई वजह? 2-3 रीजन है और एक पर्सनल रीजन भी है इसके अंदर। ओके। मेरा बेटा टेस्ला में काम करता है और वो काफी मेरे को ज्ञान देता रहता है। और जब उसने साल पहले बताया कि टेस्ला ने भी चाइना में अपनी फॉस्फेट बैटरी शुरू कर दी है, तब से हमें लगा कि भैया अगर कार में भी फॉस्फेट बैटरी जो पहले सोचते थे कि नहीं कर सकते, क्यों? तो जब हमने उसको स्टडी किया, रिसर्च किया, तो ये पता लगा हमें कि फॉस्फेट की जो सेफ्टी है, अच्छा, फॉस्फेट के अंदर जो एनर्जी डेंसिटी चाहे कम हो, बट उसके अंदर जो सेफ्टी है और उसके अंदर जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं, वो मच मोर स्टेबल है। तो हालांकि हैवी गाड़ी के लिए, जैसे अगर बस में अगर फॉस्फेट डालेंगे तो वो बस से ज्यादा भारी तो बैटरी हो जाएगी, तो वहां मुमकिन नहीं है। बट अगर आप छोटी गाड़ी में, जैसे स्कूटर पर्टिकुलरली, उसमें अगर फॉस्फेट डालते हैं तो ठीक है, आपका वेट 3 किलो बढ़ गया फॉर एग्जाम्पल, बट उसके बदले में हम क्या दे पा रहे हैं कस्टमर को? कम से कम 10% एक्स्ट्रा रेंज, 100% गारंटीड टाइप ऑफ ए वारंटी। जो पहले हमें फिक्र होता था कि हम बिजनेस टाइप से वारंटी देते थे कि गाड़ी बैटरी फेल तो हो जाएगी 5वें साल 4थे साल में, बट हम उसको रिप्लेस कर देंगे। अब हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारी बैटरी भी फेल नहीं होगी और कस्टमर को भी दुखी नहीं होगा। और सबसे जरूरी है सेफ्टी। एनएमसी टेक्नोलॉजी में अभी भी थोड़ा बहुत रेयरली एक इंसिडेंट्स रहते हैं, जो इनफैक्ट कई कारों में भी आपने देखा होगा, टेस्ला में भी हुए हैं, और इधर भी टू व्हीलर में, इंडिया में भी अब तक शायद हमारे एसएमएबी के हिसाब से 6 ऐसे केस हो चुके हैं जहाँ बैटरी स्मोल्डर होनी शुरू हुई, कुछ हुआ नहीं, नुकसान नहीं हुआ, बट धुआं निकला, गाड़ी बैटरी में आग पकड़ी, ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। तो चाहे वो रेयर है, बट फॉस्फेट में ऐसा कुछ नहीं है। और फॉस्फेट अकेला नहीं है, ये हर कंपनी का अपना अपना एक राज रहता है। जैसे हमारी जो बैटरी फॉस्फेट की है, उसके अंदर 2 एडिटिव्स और है जो ना मैन्युफैक्चरर ज्यादा बताता है ना हम ज्यादा बताना चाहेंगे। तो इसके लिए वर्ड्स है, पर मेरे हिसाब से इंडिया की टेम्परेचर के हिसाब से और इंडिया की जो वर्किंग रनिंग कंडीशंस के हिसाब से और इंडिया का थोड़ा बहुत मिसयूज ऑफ गाड़ी, तार काट के टेप लगा देनी और ऐसी चीजें, शॉर्ट सर्किट कर देना गाड़ी को, उसके लिए ये जरूरी है कि बेसिक सेफ्टी गाड़ी के अंदर इतनी फुल प्रूफ हो, उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी इतना अच्छा हो कि थोड़ी बहुत गलत सलत हो भी जाए तो भी गाड़ी सेफ रहे। इसलिए हमने ये चीज किया है और अभी हमें लगता है कि कुछ साल तक हम इसी टेक्नोलॉजी के साथ रहेंगे। ओके, बढ़िया। अगेन बैटरी रिलेटेड ही क्वेश्चन, तो आपको क्या लगता है कि किस स्टेज पे जाकर के हीरो इलेक्ट्रिक खुद अपने बैटरीज या बैटरी पैक्स बनाना शुरू करने वाला है? अभी तक तो मेरे को लगता है नहीं। क्यों? क्योंकि कैप्टिव कंजम्पशन में अगर बैटरी कोई बनाते हैं तो उसके लिए जो डिमांड है उसकी, वो सिर्फ इंडस्ट्री की डिमांड नहीं है, मेरी अपनी एक डिमांड है। तो हमेशा बैटरी प्लांट का एक इकोनॉमिक क्वांटिटी होती है जिसके ऊपर जाके वो लगता है कि बैटरी प्लांट जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। और सेकंड इज, जो बैटरी की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डायनेमिकली चेंज हो रही है, तो उसके लिए एक पूरा ध्यान, पूरी टीम और पूरा एक बिजनेस आइडिया अलग से चलता है। तो इसके लिए ये काम जो है, अगर बैटरी स्पेशलिस्ट करें तो मच बेटर है, आई वुड बिलीव। और हम लोग अपना जो टू व्हीलर में हमें बैक ऑफ हैंड पता है कि गाड़ी कैसे बनती है, कैसे बेचते हैं, कैसे सर्विस करते हैं, अगर उस कोर कॉम्पिटेंसी में रहें तो वो बेटर रहेगा। बैटरी एक फ्यूल है। अगर आप 97 ऑक्टेन से लेके 85 ऑक्टेन लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी बैटरी ले। इनफैक्ट कुछ दिनों के बाद अगर स्वैपिंग शुरू हो गई तो काफी गाड़ियां बैटरी के दौड़ेंगी। तो उस टाइम पे जो बैटरी प्रोवाइडर है उसका अलग बिजनेस मॉडल रहेगा,
हमारी कंपनी का किसी और कंपनी का अलग बिजनेस मॉडल रहेगा। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट हीरो हम तो नहीं इसमें जंप करेंगे फॉर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। ओके, ओके। अब थोड़ा सा अलग दिशा में चलते हैं। सरकार का जो मदद या लैक ऑफ मदद की बात करते हैं, तो फेम 2 जो स्कीम निकाली थी सरकार ने, तो आपकी कंपनी को कितना फायदा हो रहा है? एंड एक रिलेटेड प्रश्न और है, आप इसका एक बार जवाब दे देंगे तो। वेल, सरकार का नाम लेते ही हमें थोड़ा डर सा लगता है कि सरकार सुन तो नहीं रही है क्योंकि हम फकर से कहते हैं कि हमने इस बारी जो 50,000 बेचा है वो बिना सरकार की मदद के बेचा है। क्या बात है, ठीक है। हमने इसमें जो सब्सिडी हमारी गाड़ियां थी वो सिर्फ 4,500 गाड़ी है। बाप रे, तो ओके, ये हमने ठीक है। सोच ही लिया था कि अब सरकार की तरफ हम क्यों देखते रहते हैं हमेशा, हाँ, क्यों नहीं हम सेल्फ सस्टेनिंग एक सब्सिडी एग्नोस्टिक मॉडल डेवलप करते हैं, ताकि राइट, ये, अब देखिए अब कोविड आ गया, इसलिए सरकार ऊपर से नीचे तक ऑलरेडी जूझ रही है कि गरीब आदमी को कैसे मदद करें। ऊपर से हम भी लगे नहीं जी हमें और सब्सिडी दीजिए, तो गलत हो जाता है। तो ठीक, एक अच्छी लेसन है कि चाहे हम कम कमा लें, चाहे हम नुकसान में रहें, बट एक सॉलिड बिजनेस मॉडल तभी बनेगा जब आप किसी गवर्नमेंट की सब्सिडी या मनी पे डिपेंडेंट नहीं होगे। आप श्योर, उनकी श्योर, पॉलिसी पे डिपेंडेंट हो सकते हो, आप राइट। उनसे इनडायरेक्ट मदद मांग सकते हो, बट डायरेक्टली कोई फायदा नहीं है कि बार बार हम बहुत लंबे समय के लिए गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करें कि वो डोल आउट करते रहें। तो शॉर्ट रन में हम तो यही कहते हैं कि जो एलोकेट किया है गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़, वो उनको स्टडी करना चाहिए कि वो किस तरफ लग रहा है, उससे क्या फायदा हो रहा है। और अगर जल्दी से जल्दी अगर हमने 10,000 करोड़ को खत्म करके अच्छी गाड़ियां सड़क पे लानी है, तो फिर उसका दायरा दूसरा है, जो हो रहा है उससे विपरीत है। इसलिए हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट यही है कि एलोकेशन चाहे बढ़ाओ ना बढ़ाओ, बट आप उसको दोबारा सोचो कि क्या लर्निंग थी, क्या गलतियां हुई, और किस किस दिशा में अगले 2 साल हमने निकालने हैं, कि उस 2 साल में ही हम पहले 10, 15, 20 लाख गाड़ी के सड़क पे ला सकते हैं क्या। तो आपने एक एक अभी थोड़ी देर पहले अच्छी बात की, एंड आई होप कि सरकार सुन रही है, कि जो इनडायरेक्ट मदद आप सरकार से चाहते हैं, मतलब व्हाट डू यू थिंक वो क्या है? मतलब इनडायरेक्ट अगर जो सरकार को क्या करना चाहिए, अगर आपको एक विश लिस्ट है, क्योंकि आप भी इंडस्ट्री एसोसिएशन के भी पार्ट हैं, तो आपकी विश लिस्ट में पहले एक दो आइटम क्या होंगे सर? एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। जो हाँ जी। स्टेट कॉम जो नॉर्मली करती है वो ज्यादातर कोशिश करती है कि हमारे स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाए, राइट। हमारे स्टेट में एम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाए। तो ज्यादातर वो जो इंसेंटिव्स देते हैं वो इस तरह से देते हैं कि आइए हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाइए और हमें आपको जीएसटी का एडवांटेज दे देंगे, आपको टैक्सेशन, मैन पावर, प्रोविडेंट फंड, इस चीजों का एडवांटेज देंगे। ये थोड़ा बहुत दूर की सोच है, जिसमें जब डिमांड होगी लोग फैक्ट्रियां लगाना चाहेंगे, फिर वो जगह ढूंढेंगे, फिर वो देखेंगे कि तेलंगाना जाना है कि पंजाब जाना है। इसलिए वो ज्यादा चल नहीं पा रही हैं ये इंसेंटिव्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास एक बहुत अच्छा हथियार है, वो रूल्स बनाते हैं, पूरी कंट्री का रूल बनाते हैं, और वो ही इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं बिना एक पैसा लगाए हुए। 2-3 चीजें जो मैं गवर्नमेंट से हमेशा बात करता रहता हूँ वो ये है कि अगर आपने इतना अच्छा कदम लिया लॉकडाउन का, फॉर एग्जांपल अभी 3 दिन पहले ही बात हो रही थी, और उस देश में सभी देशवासियों ने कोशिश की, क्यों? क्योंकि एक लिटिल बिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हैवी हैंड था कि करना ही पड़ेगा, सही बात और है। सब लोग उस लाइन में आ गए हैं, बहुत एक्सेप्शंस कम है। इसलिए अगर हम देखते हैं कि इस वक्त पिछले 1 महीने में वाकई एयर पोल्यूशन में बहुत फायदा हुआ है, बहुत फर्क पड़ा है, और उसमें आईसी इंजन व्हीकल्स का एक बहुत बड़ा योगदान था प्रदूषण के लिए, तो ये क्या अच्छी सीख नहीं है कि भाईजान जितने भी आप बिजनेसेस चला रहे हो, और वो बिजनेसेस अगर आप लाखों गाड़ियां चला रहे हो, मोटरसाइकिल, स्कूटर, पुराने BS3 वाले, हर रोज डिलीवरीज करते हो, कोरियर्स करते हो, आप लोग क्यों नहीं बिजली की गाड़ी को बदलते हो? आप अपनी 20% फ्लीट को 20 कर दीजिए ना इलेक्ट्रिक। तो ये एक चलो। एडवाइजरी है, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक दूसरी है। जो चीज है जो भारत सरकार बहुत अच्छी तरीके से कर रही है पिछले कुछ 2-3 वर्षों से, वो स्वच्छ भारत कैंपेन है। उसका कितना असर हुआ है, गांव गांव में कितना फर्क पड़ा है, एक माइंडसेट पे भी फर्क पड़ा है। क्यों? क्योंकि सरकार बोल रही है और सीरियसली बोल रही है। यही चीज अगर हम देखें इसी स्वच्छ भारत की अम्ब्रेला में, अगर हम प्रदूषण को, हवा के प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को जोड़ दें, तो इतना एक कॉम्प्रिहेंसिव अम्ब्रेला बन जाती है स्वच्छ भारत की। ना ही सिर्फ सॉयल पानी, बट हवा भी अच्छी।
और एयर पोल्यूशन कम करने का तो अब एक तोड़ मिल ही गया है, और हमारे सामने एक एग्जाम्पल भी है। तो एक सिंपल स्लोगन है जो उनको जोड़ना है, बिजली की गाड़ी देश के लिए अच्छी, जेब के लिए अच्छी, प्लीज बाय इट। तीसरी चीज ठीक सिर्फ है। छोटी सी है, हाँ फाइनेंसिंग जी। गाड़ी में मिलती नहीं है। अब फाइनेंसर जो है उसको लगता है कि मैं किसी शोरूम में बैठता हूँ तो मेरे को सिर्फ 2 ग्राहक मिलते हैं यहाँ पर, वही हाँ, आदमी मैं बिठाऊं अगर पेट्रोल की गाड़ी पे तो उसको 20 ग्राहक मिलेंगे, तो उसके ठीक ओवरहेड्स है। बहुत ज्यादा है। हम्म। सरकार सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हिदायत दे दे, इतनी योजना चल रही है, प्रधानमंत्री हम्म। योजना है रिक्शा के लिए, बाकी इतनी सारी योजनाएं छोटे छोटे लोन्स के लिए। एक ये भी जोड़ दिया जाए कि मार्केट रेट पे जो भी रेट है वो ठीक है, बट पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्रायोरिटी लेंडिंग करें। जो ग्राहक आता है ठीक उसको है। अगर वो लोन दे दे, तो समझिए कि 60% गाड़ियां लोन पे बिकती हैं, तो हम्म। ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी। ये तीन एक सही बात है। ब्रह्मास्त्र की तरह मैं कहता रहता हूँ, इनमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इसमें सिर्फ डायरेक्शन इन्वॉल्व है। बढ़िया। मेरे तरफ से आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद में कुछ कम्युनिटी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा लोग हीरो मोटोकॉर्प और हीरो इलेक्ट्रिक का थोड़ा सा एक गाड़ियों का कंपैरिजन करते हैं। आपने कहा कि आपके ग्रुप की कंपनीज हैं दोनों। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि सस्पेंशन के मामले में या ओवरऑल फिटिंग्स के मामले में, क्वालिटी के मामले में थोड़ा सा हीरो इलेक्ट्रिक नीचे की तरफ रहता है कंपेयर टू जो बड़ा भाई कह लो आप उनको, या जो भी आप नाम देना चाहते हैं। ठीक है। तो इसके लिए कुछ हीरो इलेक्ट्रिक कर रही है क्या, ताकि थोड़ा सा लोगों के परसेप्शन में कि हीरो वाली क्वालिटी ही है, या कुछ क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए स्पेसिफिकली कुछ आप कर रहे हैं, तो थोड़ा आप शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ। इसके जो 2 पार्ट हैं, एक पार्ट से हम निकल चुके हैं, जो ज्यादातर हमारी नेगेटिविटी हमको जो ग्राहक करता था, फोन करता था या आता था, जब लेड बैटरी हम यूज करते थे, या शुरू शुरू में इनफैक्ट 1 साल में लिथियम बैटरी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ग्राहक हम्म। आके कहता था ये बैटरी जो है ये फेल हो गई प्रीमेच्योरली, ये रेंज नहीं देती है, हम्म। या ये बल्ब जो हो गई, ये प्रॉब्लम हो गया। तो हम कहते थे भैया ये तो है, बट हम कोशिश कर रहे हैं, आपको वारंटी तो बदल देते हैं, बट ये बैटरी हम बनाते नहीं है। पर उनको हम्म। कहता था हमें कुछ मतलब नहीं है, हीरो की गाड़ी है तो बैटरी भी आपकी है, तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, आपकी गाड़ी की क्वालिटी पुअर गिनी जाएगी अगर आपकी बैटरी की क्वालिटी पुअर है। सही बात है। उससे एक निकलने का बहुत एक प्रयास रहता है, धीरे धीरे उसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब जो एक रीसेंट चेंज किया है उससे एक और बड़ा स्टेप लिया है, जिससे हम कहेंगे कि हीरो की गाड़ी की क्वालिटी बैटरी की क्वालिटी बराबर है। दूसरा चीज ओके। ये है कि लाइट वेटिंग में हमेशा इलेक्ट्रिक गाड़ी में बहुत कोशिश करनी पड़ती है। अगर आप हम्म। कंपेयर करेंगे हमारी गाड़ी जो है और पेट्रोल गाड़ी, इसमें करीब करीब 3/4 वेट होता है। तो हम्म। हर चीज लाइट वेटिंग करनी पड़ती है, बिकॉज बैटरी की एक एक बूंद यूज करनी पड़ती है करंट की। सही बात है। उसके लिए अगर आप 10 ग्राम भी बचा लेंगे तो आपको 100 मीटर एक्स्ट्रा मिल जाता है। उस हम्म। लाइट वेटिंग की हमेशा एक डायनेमिक बैलेंसिंग रहती है कि क्वालिटी वर्सेस लाइट वेटिंग। तो ये भी एक निरंतर एक्सरसाइज है जिसके अंदर बेटर मटेरियल लगाकर, फिर भी लाइट वेटिंग करके, क्या हम क्वालिटी को इतना सुदृढ़ बना सकें कि वो बराबर सालों साल चलती रहे, और हम्म। बिल्कुल हीरो का जो ब्रांड है उसके साथ चले। मैं फकर के साथ सिर्फ यही कह सकता हूँ कि पिछले 4 या 5 साल में जो गाड़ियां आई हैं, वो एक कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की वजह से इस वक्त जो हमारे मेन मॉडल बिकते हैं, जैसे ऑप्टिमा सबसे ज्यादा बिकता है, फिर निक्स बिजनेस में बिकता है, उसमें इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। और आज जो ग्राहक है पिछले 3-4 साल का, उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल वो बहुत ही फर्क है पुराने ग्राहकों की वजह से। इसलिए हम्म। इनफैक्ट हम ऑफर भी करते हैं जो 5 साल पुराने ग्राहक हैं या बहुत पुराने ग्राहक हैं, कि अगर आपने गाड़ी रिफर्बिश करानी है अपनी, कुछ करना है, तो उसके हम बहुत हेविली डिस्काउंटेड उनको किट्स भी देते हैं, कि जो हमसे भी शुरू शुरू में गलतियां हुई हैं, गाड़ियां शुरू शुरू के 8 साल पहले की अगर आपको कमजोर लगती हैं, तो हम उसको रिफर्बिश करने को तैयार हैं। तो सुरेंद्र जी, इसी के साथ हमारे जो प्रश्न थे वो खत्म हो गए। लेकिन प्लग इन इंडिया की एक बहुत ही वाइब्रेंट कम्युनिटी है, जो कि यूट्यूब पे है, हमारे वेबसाइट पे है। तो उनके तरफ से भी एक 3-4 प्रश्न हैं जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और सिर्फ एक फर्क है कि मोस्टली जो कम्युनिटी ने जो प्रश्न पूछे वो इंग्लिश में पूछे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं प्रश्न आपको इंग्लिश में पूछूंगा, लेकिन अगर आप जवाब हिंदी में देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका हम लोग सब्सक्रिप्ट वगैरह इंग्लिश में डालने वाले हैं, सो दैट जो लोग हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है, उन ठीक लोग है। को भी फायदा हो जाएगा। तो आई जी विल जी। स्टार्ट विद द पहला क्वेश्चन। तो ये हमारे कम्युनिटी मेंबर है कलकत्ता से, इनका नाम है अनुभव खुंडू। और इनका प्रश्न ये है कि
why doesn't Hero Electric launch performance-oriented vehicles with speeds greater than 60 kilometers per hour? और साथ में एक और पूछा है उनने, also is the Dash coming in a high-speed long-range version as Hero Electric had promised during the launch of the Dash? Any tentative idea of what the specs will it have? जी जी, तो अनुभव जी का प्रश्न आपके। अनुभव जी धन्यवाद। ये प्रश्न हम भी हमारा R&D के अंदर हर रोज डिस्कस करते हैं कि कब हम 80 किलोमीटर पर स्पीड वाली गाड़ी या हाई परफॉर्मेंस गाड़ी लॉन्च करेंगे। तो प्रश्न का जो उत्तर मिलता है हमें, और वो हम बहुत कन्विंस्ड है अपने आप में, कि अगर हम एफिशिएंसी पे चल रहे हैं, अगर हम वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन पे चल रहे हैं, तो इस वक्त अगर आप 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर स्पीड की गाड़ी चलाते हो तो वो शुरू में भी 1.25 लाख के ऊपर जाएगी, और उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो पेट्रोल गाड़ी से बढ़ के होगी। और ये प्रूवन फैक्ट है, आप किसी भी गाड़ी को देख लीजिए जो 80 किलोमीटर की स्पीड पे, और 80 किलोमीटर की गाड़ी को आप 30 किलोमीटर में मत चलाइएगा, फिर उसको चलाइएगा भी 70 60 70 पे जब भी आपके पास जगह हो। फिर आप देखेंगे कि उसकी जो कंजम्पशन है वो 3 गुना बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बहुत बढ़ जाती है, बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी 2.5-3 गुना हो जाती है, जो बहुत बड़ी एक रकम बन जाती है, अमूमन 40-50 हजार रुपए की। और स्टिकर जो प्राइस है गाड़ी का वो भी 1 लाख के ऊपर ही चला जाता है। तो ये 4 चीजें देख के उधर से हम कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी जेब के लिए अच्छी, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के लिए अच्छी, वो सेगमेंट नहीं है। फिर हम उस सेगमेंट में नहीं ऑपरेट करेंगे। वो वाली सेगमेंट है बहुत अच्छी है, लाइफस्टाइल सेगमेंट है, जिसके अंदर जैसे कोई गाड़ी खरीदता है तो वो शौक के लिए खरीदता है, फकर से खरीदता है, शायद एनवायरनमेंट के लिए खरीदता है, शायद दोस्तों को बताने के लिए खरीदता है कि देखिए ये मैंने कितनी बढ़िया गाड़ी दी। और उस गाड़ी पे आप कुछ भी कर सकते हो, व्हीलीज कर सकते हो, सिंगल व्हील पे चल सकते हो, बट फिर उसमें ये मत सोचना कि मैंने पैसे बचा लिए, या मैंने रनिंग कॉस्ट बचा ली, या मैंने बैटरी जब खरीदने गया तो मेरे को बहुत बुरा लगा कि मैंने 60,000 रुपये खर्चा करना पड़ा मेरे को 4 साल के बाद बैटरी बदलने के लिए। तो उसमें नहीं हम जाएंगे इतना। हालांकि आपने ऑटो एक्सपो में देखा होगा, और हर बारी हम दिखाते भी हैं, बट हम हमेशा वो सोचते हैं टाइम टू मार्केट क्या है। हम ग्राहक को बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं, हम 2 अलग तरह की स्टेटमेंट तो नहीं दे रहे हैं, एक तरफ वैल्यू फॉर मनी, एक तरफ नो वैल्यू फॉर मनी। तो इसके लिए हम ये हमेशा कोशिश करेंगे कि जब जब बैटरी प्राइसेस डाउन होंगे, और वो कोशिश यही इंटरनेशनली लगता है कि हर साल करीब 10% बैटरी प्राइसेस डाउन होंगे, हो सकता है ऐसा मौका है 3-4 साल बाद जब ये इक्वेशन बदल जाए। जो डैश है उसका भी वही है। जो हमारी प्रोडक्ट रेंज है इस वक्त ऑलरेडी 8 प्रोडक्ट ऑफरिंग में है। अब हम सोच रहे हैं एक प्रोडक्ट निकालें और डैश का हाई स्पीड उसमें डालें। तो शायद इस साल ये करेंगे हम कि एक आधा प्रोडक्ट लाइन से निकलेगा, उसके बदले में ये प्रोडक्ट ऐड होगा। धन्यवाद। तो इसकी जो डैश की जो स्पीड है या स्पेसिफिकेशंस मोर और लेस थोड़ा सा वही हाई एंड वाले हैं जो अनुभव जी बात कर रहे हैं? जी नहीं, अभी भी हम वो स्टेज पे नहीं होंगे 100 लाख की गाड़ी देंगे। हम आपको अफोर्डेबल गाड़ी देंगे 70,000 की। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। ओके, तो हमारा दूसरा प्रश्न है प्रमित जी से, जो हमारे YouTube चैनल के फॉलोअर हैं। When can I expect your vehicle with a longer warranty for battery and motor? जी, आई थिंक हम बेस्ट इन क्लास वारंटी ऑलरेडी दे रहे हैं, 3 साल की वारंटी दे रहे हैं। और जनरली अगर आप देखें किसी इंप्लीमेंट पे जो वारंटी और लाइफ में बहुत फर्क होता है, और डिपेंड्स कि आप क्या यूज करते हैं। अगर आप हर रोज, अगर 70 किलोमीटर की गाड़ी है, रेंज है उसकी, हर रोज आप उसकी पूरी रेंज यूज करते हो, तो श्योरली आपकी बैटरी जो है 3 साल के ऊपर बहुत कम चलने के चांसेस हैं। बट कौन लोग हैं जो अगर रेंज अगर 60 या 70 किलोमीटर की है, हर रोज 60-70 किलोमीटर चलाता है? जनरली लोग देखा है कि ये लाइट या मीडियम यूजर्स मिलते हैं। इसलिए B2B की वारंटी हमारी अलग है, रिटेल की अलग है। तो रिटेल में हम 3 साल की अनकंडीशनल वारंटी देते हैं, मोटर की भी अनकंडीशनल वारंटी देते हैं। और उसमें जनरली में देखा गया है कि लोग जो 30-40 किलोमीटर चलाते हैं उनकी ऑब्वियसली लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो वारंटी से ज्यादा रहेगी। इसलिए अगर हम देंगे भी तो फिर हम आपको AMC चार्ज करेंगे, उसका कोई एक्स्ट्रा उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा बिजनेस रिस्क को, जो आपको फ्री में मिल रही है शायद अगर आप लाइट एंड मीडियम यूजर है। तो ये प्रश्न सर उनके लिए है जो पूरा का पूरा गाड़ी को रगड़ते हैं हर रोज, कोई धंधे के लिए यूज करते हैं। उनके लिए हमारी ऑफरिंग केस टू केस बेस पे होती है। अब जैसे अगर Amazon को अगर हम गाड़ी ऑफर करेंगे या किसी और को ऑफर करेंगे तो एक प्रोजेक्ट ऑफर करते हैं, फिर वो गाड़ी नहीं है, एक सिस्टम ऑफर होता है।
उसके अंदर बहुत कुछ होता है, उसके अंदर वारंटी भी होती है, एएमसी भी होता है, बायबैक्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें इकट्ठी होती है। बट नॉर्मल बैटरी रिटेल स्वैपिंग, आई बैटरी थिंक स्वैपिंग भी कॉन्फिडेंस होती होना होगी चाहिए। शायद, जी, बैटरी स्वैपिंग भी होती बैटरी स्वैपिंग भी होती होगी है। उसमें। तो नॉर्मल रिटेल यूजर जो लाइट मीडियम यूजर है, उसको समझ लेना चाहिए कि इससे बढ़िया वारंटी जो है बैटरी की एंड गाड़ी की, टोटल गाड़ी, मोटर क्यों, हमारी टोटल गाड़ी की वारंटी 3 साल है, कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है। हर पुर्जे की जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है उसका 3 साल की वारंटी है। ठीक है। एक्चुअली अगला जो प्रश्न है मुकेश जी का, वो ऑलरेडी आप आंसर कर चुके, फिर भी सिंस मुकेश जी ने लिखा है, सो आई जस्ट रीड आउट हिज क्वेश्चन। यू शोड एन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल एट द ऑटो एक्सपो, कैन वी सी इट एट डीलर्स बाय द एंड ऑफ 2020, और इज इट जस्ट अनदर हीरो इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट शोन एट एक्सपोज एंड नेवर सीन इन द मार्केट? हम आपको उस डीलर का एड्रेस दे देंगे जहां हमने गाड़ी छोड़ी है ये वाली। ठीक है, देखिए फर्स्ट कस्टमर। इसकी कीमत आपको शायद बताई थी, अगर आप ऑटो एक्सपो में थे तो ये 2 लाख के थोड़ा नीचे है, ना कि 1 लाख के थोड़ा ऊपर। ओके ओके तो ओके, क्या उसकी मार्केट है नहीं है वो हम सोच रहे हैं, और अगर करेंगे भी श्योर, अगर लॉन्च करते भी हैं फॉर ए डिफरेंट रीजन, बिकॉज हीरो का नाम है तो गाड़ी बेस्ट टू बेस्ट होनी चाहिए, उसको हम सेल नहीं करेंगे, हम सिर्फ रखेंगे, अगर लेनी है तो ले लीजिए, हमारा दम या हमारा पैशन उसके पीछे नहीं रहेगा। राइट, तो वैल्यू फॉर मनी आपका स्लोगन है, एंड यू विल प्रोबब्ली बी इन दैट एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है जी जी। सर, अब हम आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये सतीश रेड्डी साहब का है, जो भी हमें यूट्यूब चैनल के प्लग इन इंडिया के फॉलोअर हैं। तो do you have any conflict of interest with Hero MotoCorp as they are selling IC scooters and motorcycles? इसी का एक और प्रश्न है, if they plan to launch EVs in the coming future, will it be a problem for Hero Electric? तो ये आखिरी क्वेश्चन आज का। अरे बड़े भाई हैं फैमिली में, छोटा भाई बड़े भाई पे कॉन्फ्लिक्ट तो जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। बट नहीं, बिल्कुल नहीं, बिजनेस डिवाइडेड है। करीब 5 साल पहले जो बिजनेस डिवाइड हुए थे वो ब्रांड पे डिवाइड हुए थे। मैं पेट्रोल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ, वो इलेक्ट्रिक गाड़ी बना सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ऑलरेडी उनके पास एथर है जो इलेक्ट्रिक गाड़ी, वो उन्हीं की है, वो सेल भी कर रहे हैं। बात सिर्फ ब्रांड की है, कौन किस ब्रांड से बेच सकता है। मैं हीरो से बेच सकता हूँ, वो किसी और नाम से बेच सकता हूँ। अगर मैं पेट्रोल मोटरसाइकिल निकालता हूँ तो मैं हीरो नहीं लगा सकता, मैं XYZ पे बेच सकता हूँ, मैं उनकी टेरिटरी में जाऊंगा। तो ये फैमिली की बहुत एमिकेबल एक डिवीजन थी, जिसके अंदर कोई भी कोई बिजनेस करना चाहे वो कर सकता है, बट उसके अंदर डिवीजन ब्रांड की हुई है। तो चाहे वो बाइसिकल्स हो, चाहे कोई और प्रोडक्ट्स हो, वो किस फैमिली को कौन सा ब्रांड गया है वो बहुत क्लियरली लिखा गया है अपनी फैमिली एग्रीमेंट। तो सब हीरो हैं, सब हीरो अपनी जगह पर। एवरीबॉडी इज अ हीरो इन देयर ओन एरियाज। श्योर, ठीक है, एंड कलेक्टिवली बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। राइट राइट राइट। इनफैक्ट साइकिल्स तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, आपको मैंने कहा भी था कि हीरो फोटोन है मेरे पास में पिछले 10 साल से, एंड आई हैव एब्सोल्युटली 2 बार बैटरी बदल चुका हूँ। अभी बाय द वे LFP बैटरी पे चल रही है गाड़ी। सो बी वेरी सेटिस्फाइड कस्टमर। थैंक यू वेरी मच, आप आए और आपने इतना टाइम हमारे साथ स्पेंड किया, हमारे प्रश्नों के जवाब दिए, यूजर्स को एजुकेट किया आपने, और कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके 1 या 2 जीरो सेल्स फिगर में जरूर आए। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, शुक्रिया, एंड दर्शकों का भी, यूट्यूब के मेंबर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया।